नमस्कार साथियों, मैं हूं श्याम सिंह मौर्य और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस में। और आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इतिहास क्या है? तो कोई भी हम विषय पढ़ते हैं तो उसके बारे में पहले जानकारी होना चाहिए कि हाँ, ये चीज है क्या, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। तो हम इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इतिहास शब्द। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी एक पेन, एक नोटबुक साथ में ले लें। तो क्या है कि ये जो भी मैं बताऊंगा उसको नोट करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो इतिहास जो शब्द है वो बना है हिस्टोरिया शब्द से। ये इतिहास शब्द हिस्टोरिया शब्द से बना है। और हिस्टोरिया जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? वो यूनानी भाषा का शब्द है। जी हाँ, यूनानी भाषा का शब्द है हिस्टोरिया, और इसी से इतिहास बना हुआ है। तो हिस्टोरिया शब्द है, इसको अंग्रेजी में कहा गया हिस्ट्री। जी हाँ, हिस्ट्री, और इसी को हिंदी में हम इतिहास कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं इसमें। ये जो शब्द है ये यूनानी भाषा से आ गया। अब इस शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि शब्द तो मिल गया हमें, अब इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो यूनानी शब्द है हिस्टोरिया, इसका शाब्दिक अर्थ है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। देखिए साथियों, हमें इतिहास शब्द भी मिल गया। किस भाषा का शब्द है? तो ये यूनानी भाषा का शब्द है। इससे हिस्टोरिया शब्द से बना हिस्ट्री, और हिस्ट्री से बना इतिहास, और इसका शाब्दिक अर्थ है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में हम। तो इतिहास शब्द की शुरुआत कहां से हुई, ये हमने जाना कि यूनानी शब्द हिस्टोरिया से इसकी शुरुआत हुई, और ये हो गया इसका अर्थ। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसको जानते हैं हम। तो इसकी परिभाषा है, देखिए सबसे पहले तो यह भी जानना जरूरी है कि परिभाषा इसकी दी किसने है। तो एक दार्शनिक है, E.H. कार। जी हाँ, E.H. कार साहब हैं, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और इनकी बुक है व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री, ये इनकी बुक है, और इसमें परिभाषा दी गई है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनंत संवाद है। जी हां, इसको नोट कर लें। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनंत संवाद है। यह किसकी परिभाषा है? E.H. कार साहब की। कहां के हैं? ये ब्रिटेन के रहने वाले। अब हम आगे चलते हैं कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो और इतिहास कहां से शुरुआत हुई, किसने लिखा, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, हेरोडोटस, यह शब्द शायद आपने सुना हो, हेरोडोटस। तो इन्हें कहा जाता है इतिहास का जनक या इतिहास का पिता, इनको कहा जाता है। और इन्होंने ही सर्वप्रथम इतिहास शब्द का इस्तेमाल किया। सबसे पहले इतिहास जो शब्द प्रयोग किया है वो हेरोडोटस साहब ने किया है।
इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये इनके द्वारा किया गया। हम ये जानते हैं कि हेरोडोटस इन्होंने सर्वप्रथम इतिहास का शब्द का प्रयोग किया है। तो इन्होंने कब प्रयोग किया है, किस प्रकार प्रयोग किया है, तो मैं बता दूं, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका नाम है हिस्टोरिका। यस, हिस्टोरिका ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और इन्होंने जब इतिहास लिखना शुरू किया तो सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। इनकी पहली पुस्तक जो है प्रसिद्ध पुस्तक है वो है हिस्टोरिका, ये इन्होंने लिखी। और इनका जो विषय था, मेन रूप से इनका विषय क्या था, तो मैं बताऊं आपको। जी हां दोस्तों, ये इन्होंने जब सबसे पहले इतिहास लिखना शुरू किया तो इनका विषय था पेलोपोनेशियन और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी हिस्टोरिका। अब हेरोडोटस इनके बारे में ये थे कहां के, तो ये यूनान के रहने वाले थे। यस, ये यूनानी थे और ये एक इतिहासकार थे। साथ ही साथ ये भूगोलवेत्ता भी थे, भूगोलवेत्ता। ये यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। तो ये तो बात होती है इतिहास की, इतिहास क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, शब्द की सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये हमने यहां पे जाना। अब हम जानकारी एक और आपको देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इनको इतिहास के पिता या इतिहास के जनक किसने कहा था सर्वप्रथम। तो मैं आपको बता देता हूं, रोमन दार्शनिक इनका नाम है सिसरो। जी हां, सिसरो, ये काफी फेमस नाम है। तो ये रोमन के फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं। इन्होंने सर्वप्रथम हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा था।